स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। हमारे उस साइड के MNA ने कुछ उम्र की और कुछ रिश्तों की बातें की, थोड़ा सा माहौल उन्होंने बेहतर बनाया, लेकिन 70-80 साल की उम्र में अगर बहुत सारे सियासतदान कब्र में पाँव लटका के खच मारना चाहते हैं और हम नौजवानों के लिए इस तरह की लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं कि नौजवानों के लिए रास्ते बंद हो जाए, मेरा तो ख्याल है कि 8 फरवरी को ऑनरेबल एग्जिट था इन लोगों के लिए। ऑनरेबल एग्जिट करके रिटायरमेंट ले लेते तो शायद बहुत बेहतर हालात हो जाते। लेकिन एनी हाउ सर, असल हालात ये हैं कि सर इस ऐवान के अंदर 1.5 लाख वोट लेने वालों को जो 8 फरवरी को आए हैं, कि सर 1.5 लाख लोग वोट लेकर आए हैं इस ऐवान में, सर उनको अबडक्ट भी किया जा रहा है, उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है, उनकी वफादारी बदलने की कोशिश भी की जा रही है, उनकी फैमिलीज को भी टॉर्चर किया जा रहा है। और सर हम यहाँ पे जब आपसे ऐवान में आपसे फ्लोर मांगते हैं तो ऐसे लगता है सर कि कोई भीख मांग रहे हो। फ्लोर यहाँ पे किसी को नहीं दिया जाता। 8-8 करोड़ के सेशन उसके अंदर होते हैं और इतने बड़े बड़े फलंदे जो हैं वो प्रिंट कर दिए जाते हैं, कभी बजट के नाम पे, कभी सेशन के नाम पे। लेकिन सर क्या होता है कि स्पीकर साहब आते हैं यहाँ पे, आधे घंटे में 1.5 लाख वोट वालों को सर इस पूरे ऐवान को रबड़ स्टंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मफाद के नाम पे, अपनी जात के नाम पे और अपनी इवेंट के नाम पे, अपनी पार्टी के नाम पे लेजिस्लेशन करके बुलडोज कर दी जाती है तमाम आईन को, तमाम कानून को। और फिर सर उसके बाद एक तरफ आधे घंटे में आइस कह देते हैं, आधे घंटे में नोज कह देते हैं, और सर ऐवान वाले मुंह तकते रह जाते हैं कि हम अपने इलाके की कोई बात करें, अपनी फैमिलीज के बारे में कोई बात करें या अपने वोटर के बारे में कोई बात करें। सर यहाँ पे बात करने हमें नहीं दी जाती। स्पीकर यहाँ पे बैठे हुए हों, सर जब वो थक जाए तो यहाँ डिप्टी स्पीकर आप बैठ जाएं, और सर जब वो भी थक जाए तो सर पूरा दिन हम यहाँ पे बैठने को तैयार हैं। पैनल ऑफ चेयर है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हर सेशन के अंदर पैनल ऑफ चेयर हो जाते हैं। सर मुझे नहीं समझ आती कि आधे घंटे में ऐवान को क्यों बंद कर दिया जाता है और हमारे मुंह क्यों बंद किए जाते हैं, हमें यहाँ पे ऐवान के अंदर क्यों नहीं बात करने दी जाती। सर इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि सर वजारत खारजा खैर से फॉर्म 47 वालों की इतनी कमजोर है कि सर उन्होंने इस्माइल हानिया की शहादत के ऊपर और फलस्तीन के अंदर जितने भी मजालिम थे सर उसके बारे में ये इसराइल का नाम नहीं जो है वो इस्तेमाल कर सके, या उसका नाम भी लेने की इनकी जुर्रत नहीं थी, इनकी टांगे कांप रही थी। सर ये फिर ऐवान के अंदर आए, ऐवान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया इस्माइल हानिया की शहादत के बाद। और मैं सर उस दिन भी बताना चाहती थी कि 2 टोक मौक़िफ़ है मेरे लीडर इमरान खान का कि फलस्तीन के मजालिम के खिलाफ और कश्मीर के मजालिम के खिलाफ हमने यहाँ पे आवाज उठानी है और हमने उनका साथ देना है, मजलूम का साथ देना है। लेकिन यहाँ खामोशी होती है, और सर खामोशी भी शरीक जुर्म होना है। वहां पे सर यहाँ पे फॉर्म 47 वाले आके ऐवान में हम आपके लिए सर उसके खिलाफ इकट्ठे हुए फलस्तीन के, कि आपकी फलस्तीन के अंदर मजालिम नहीं होने चाहिए। सर 39,000 फलस्तीनियों की शहादत हो गई, खवातीन उनके अंदर शहीद हो गई हैं, बच्चे उसके अंदर शहीद हो गए, पोइट, शायर, एजुकेशनेट, सर पूरी का पूरा कल्चर जो है वो यहाँ पे मलियामेट हो गया। 10,500 सर लोग मिसिंग हैं यहाँ पे। सर जब हमने इनके साथ इकट्ठे ऐवान में फलस्तीन के लिए हम बैठे लेजिस्लेशन के लिए, तो यहाँ पे सर मैं इनसे बात करना चाहती हूँ फॉर्म 47 वाले वजीर आजम से कि सर 10,500 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था, उन वर्कर को ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे उठाया गया। 10,500 हमारे कारकुनान को, खवातीन को अभी तक सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, हमारे लीडर को अभी तक इमरान खान को जेल के अंदर बेगुनाह जो है वो डाला हुआ है। बुशरा बीबी अभी तक सर वो जमानत उनको अभी तक नहीं मिलती है। आलिया हमजा को देख ले सर, वो जमानत हो चुकी है लेकिन बलूचिस्तान की जो है वो फोर्सेज आई हैं उनको उठाने के लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद को आप देख लें, कैंसर सर्वाइवर है सर, अभी तक वो बैठी हुई, कोई एक साथ से कोई चीज उनको पर साबित नहीं हुई, लेकिन सर वो जेल के अंदर बैठी हुई है। हमारे सारे कारकुनान सर 24 लोगों का कत्ल तो इनके उसके ऊपर, हमारे 24 कारकुनान शहीद हुए। मकबूजा कश्मीर के और मकबूजा फलस्तीन के तो पाकिस्तान के अंदर इस पीडीएम के PMLN की हुकूमत ने जो यहाँ पे लगा के रखा हुआ है सर, यहाँ पे उसके ऊपर बात नहीं होती है। सर आगे मैं बात करना चाहती हूँ कि बन्नू के अंदर लाखों अफराद सर सफेद झंडा अमन का लेकर निकले, अमन के सफेद झंडे के ऊपर सीधी फायरिंग करके अमन के सफेद झंडे को खून के अंदर रहलाया गया। लेकिन सर यहाँ पे ऐवान में उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पाड़ा चिनार में सर 40 से 50 लोग
خواتین اور بچوں سمیت شہید ہو گئے, لیکن سر یہاں پہ ایوان ہمیں اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. پنجاب کے اندر سر بھائی نے بھائی کو بجلی کے بل کی وجہ سے 30,000 کا بل تھا, قتل کر دیا. لیکن دوسری طرف سر جب لاہور میں بارش ہوتی تو ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کیا کہتی ہے, شعیب تم کدھر ہو؟ سر شعیب نہیں ہوتا, وہ جیور کے اندر گاڑی میں بیٹھ کے کہتی ہے مجھے سائڈ میں بتاؤ ادھر پانی زیادہ ہے, میری اچھی ٹک ٹاک بنے گی. یہ پنجاب کی پرفارمنس ہے. لیکن سر یہاں پہ اس کے اوپر بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اسی طرح سر اگر سروے پڑھ لیں تو 94% لوگ نوجوان پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. سب سے بڑی ہجرت پاکستان میں ان کے ظلم اور تشدد کی وجہ سے ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ سر ایوان میں ہمیں فلور نہیں ملتا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. سر ماؤں بہنوں بیٹیوں کے چکزئی صاحب نے یہاں پہ بات کی. اروبا بچی ہے سر, ہاسٹل کے اندر وہ پڑھنے آئی تھی, 17-16 سال کی بچی کی عمر ہے. سر پی ایم ایل این نے اس کے اوپر الزام کیا لگایا کہ اکیلی بچی 17 سال کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ 11 لاکھ اکاؤنٹ جو ہے وہ خود ہینڈل کرتی ہے. سر کوئی الزام تو صحیح لگائے جب آپ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ابڈکٹ کرتے ہیں. سر اس لیے تو میرے لیڈر نے کہا تھا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں, اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. 11 لاکھ ایک اکاؤنٹ ایک بچی کے اوپر الزام لگا کے اس کو ابڈکٹ کیا گیا. اسی طریقے سے سر بلوچستان کے حالات دیکھیں, گوادر کے حالات دیکھ لیں, ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہے. لیکن سر یہاں پہ ہمیں انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ ہمیں بات کرنے کو یہاں پہ تیار نہیں ہے. سر وہ تو موجود ہی نہیں ہوتے. آج بھی سر ایران کے بارڈر کے اوپر ایران عراق سے پاکستانی زائرین سیکیورٹی کے نام کے اوپر 15 دن سے محصور ہے. اور سر میرے ڈیرہ غازی خان کے بہت سارے زائرین ابھی اس وقت ایران بارڈر کے اوپر سیکیورٹی کے نام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سر گھروں میں نہیں آنے دیا جا رہا. کون سی چیکنگ ہو رہی ہے سر خواتین کی جو زائرین گئے ہوئے ہیں؟ لیکن سر یہاں پہ ہمیں انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ یہاں پہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے. سر لا اینڈ جسٹس کے منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. پنجاب کے اندر سر انہوں نے بجٹ بل کے اندر استعمال کیا کہ سر پہلے تو ویسے ہی پاکستان کے اندر انصاف نہیں ہے, انصاف کسی کو ملتا نہیں ہے. سر ہم 47 FIR میں ہمیں بیل نہیں ملتی, ایک بیل خارج ہوتی یا ملتی تو دوسری آ کے اٹھانے کو تیار ہو جاتے پولیس والے. سر پنجاب حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے بجٹ کے اندر کہ سر یہ جو آپ کورٹ کے اندر اپلیکیشن دیں گے, کوئی بھی اپلیکیشن دے کے جس کے اوپر سر 2 روپے کی ٹکٹ لگی ہوتی تھی, سر اس کی قیمت کر دی 500 روپے. آپ وکالت نامہ دے 500 روپے, آپ ایفیڈیوٹ دے 500 روپے. اور سر ٹکٹ 2 روپے والا نیا انہوں نے پرنٹ ہی نہیں کیا تو سر وہ بلیک میں ملنا شروع ہو گئے. ایک ایفیڈیوٹ کے اوپر 500 کا جو ہے وہ سٹیمپ لگا ہوا ہوتا ہے. یعنی انصاف بھی جو ہے سر انہوں نے ناپید کر دیا ہے.